दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के चार्जिंग पॉइंट पार्ट 3 में। तो आज के बाद की शुरुआत करूंगा मैं कि जो भी हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है या हमारे अंदर निराशा आती है उसे हम दूर कर सकते हैं। इसकी भी एक वैज्ञानिक पद्धति है और उसका नाम है CBT। दोस्तों, जहाँ तक मैंने सुना है या पढ़ा है और इन चीज़ों के बारे में जितनी भी मुझे जानकारी है, बहुत ही आसान शब्दों में आपके सामने पेश करूँगा मैं। तो क्या है CBT? तो CBT को समझने से पहले हम सामान्य बात करेंगे पहले कि जैसे बबल्स होते हैं ना, वैसी निगेटिव थॉट्स के बबल्स होते हैं। वो उसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कार में हम बैठे हुए हैं और पूरा अंदर भाप जम जाए तो रोड दिखना बंद हो जाता है। इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं और जानकार आदमी उसे ऑन ऑफ करके बटन को उसको एडजस्ट कर लेगा और एक आदमी जो है परेशान हो जाएगा। तो बस हमारे दिमाग में भी कुछ इसी तरीके से एयर वेपर या एक बबल्स के जैसा नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में छा जाते हैं और फिर ऐसी स्थिति में आदमी सोच नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है और रिएक्ट नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले CBT का मतलब अपन समझ लेते हैं। अब CBT को समझने से पहले C फॉर कॉग्निटिव एक ऐसा विचार है जो हमें परेशान करता है, जो थॉट्स है उसको कॉग्निटिव कहा गया है। थॉट्स है वो। अब ये थॉट्स हमारे इमोशन को टच करते हैं। जैसे हमारे विचार आएंगे तो हमारे इमोशन को टच करते हैं और हमारा इमोशन चेंज होता है हमारे थॉट्स के हिसाब से। और उसके बाद फिर हमारा व्यवहार बदलता है। अगर हमारा मूड ख़राब है किसी बात से तो हमारा व्यवहार बदल जाता है और उसी के हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं, यानी रन अप करते हैं, हम चलते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हम किसी के बिहेवियर को देखकर ये समझ सकते हैं कि उसका थॉट क्या है। तो थॉट के पहले भी जो सिचुएशन है जिसको इवेंट्स कहते हैं, इवेंट्स का मतलब जो भी हमारे सामने हो रहा है विजुअल, वो इवेंट्स है। जैसे मान लीजिए कहीं बारात में गए हैं तो हमारा व्यवहार चेंज हो जाता है। हम न चाहते हुए भी मुस्कुरा करके बात करते हैं और रन अप करते हैं, किसी बात को नज़रअंदाज करते हुए। और अगर मान लीजिए कोई आपके हिसाब से गलत आदमी भी आ रहा है तो उसे नज़रअंदाज करके हम आगे बढ़ जाते हैं। बस यही जीवन है। तो दोस्तों, आपका भी कहना होगा कि व्हाट इज इवेंट? इवेंट है क्या? तो इवेंट है हमारे सामने जो भी सिचुएशन आ रहा है वही इवेंट है। जो भी बातें आ रही हैं, जो भी घटनाएं घट रही हैं और अलग अलग घटनाएं हैं जिनका असर अस्थायी भी होता है, स्थायी भी होता है। मान लीजिए किसी का परिजन खोया है तो उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता, फिर भी वो एक अकेलापन महसूस करता है, उसे अपनों की याद आती है।
वो अंदर ही अंदर तन्हा रहता है और बुरी तरीके से उसके थॉट्स प्रभावित होते हैं। और जब थॉट्स प्रभावित होते हैं तो उसके इमोशन चेंज होते हैं, बदलते हैं। वो अपने आप को डल महसूस करता है, एक उसके अंदर एनर्जी की कमी महसूस होती है और वो उसके व्यवहार को बदल देता है। वो थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो जाता है, उसके अंदर निगेटिव बबल्स आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, जिससे उसका रनअप जो दौड़ने की क्षमता है या चलने की क्षमता है, उसे देखकर ही जान जाएंगे कि ये इंसान अंदर से दुखी है। तो बदला कैसे जाए? अगर किसी का बिहेवियर बहुत दिनों तक हो जाए इसी तरीके का, तो वो घर बना लेगा, उसके थॉट्स को विकृत कर देगा और वो अच्छे इवेंट्स में जाना भी पसंद नहीं करेगा। तो एक ही उपाय है कि हम कुछ नए इवेंट्स हमेशा करते रहें। उस घर में जो घर है, दिमाग है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड है, उसको अच्छे विचार या अच्छे दृश्य से भरते रहें। मंदिर जाएं, प्राकृतिक कोई अच्छा दृश्य हो उसे देखें। जब तक उसमें नए विचार नहीं डाले जाएंगे, पॉजिटिव विचार नहीं डाले जाएंगे, वो निगेटिव विचार उसे परेशान करते रहेंगे। पेपर की भी समस्या हो सकती है। मान लीजिए किसी का पेपर बिगड़ा है तो वो बता नहीं पा रहा है किसी को, कि लोग नाराज़ होंगे, रिएक्ट करेंगे गलत, इसलिए उसका थॉट्स छुपाने वाली बात आ गई। अब बताना तो चाहता है लेकिन छुपाना भी चाहता है। तो ये जो है उसके अंदर के इमोशन को प्रभावित करेंगे। कभी उसके चेहरे में कई प्रकार के भाव आएंगे और एक डरा डरा सा उसके अंदर एक फियर आ जाएगा और उसका रनअप, यानी जिस दिन रिजल्ट आएगा वो रनअप कहाँ कर सकता है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। अगर इसको न रोका गया, अगर उसकी बातों को हम न समझें, अगर हम उसकी बातों को गौर न करें, तो उसका अंजाम बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है, जो सुसाइड तक जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे शानदार उपाय है कि अगर कोई समस्या है तो कम से कम किसी को तो शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा, सॉल्वेशन निकलेगा, उसका कुछ न कुछ समाधान निकलेगा। समाधान निकलेगा तो वो जो निगेटिव थॉट्स हैं वो पूरी तरह पॉजिटिव बदल जाएंगे। पूरी तरह भी ना बदलें तो कम से कम माइनस से जीरो में तो आएंगे, जीरो से फिर प्लस में आएंगे। उसे हिलाना डुलाना तो ज़रूरी है, वरना वो क्या होते जाएगा, वो भाग्यवादी हो जाएगा वो आदमी और फिर एक अंधकार में गुम जाएगा। और ये जो शून्य की स्थिति है, अगर काफ़ी दिनों तक शून्यता में रहे तो भी गड़बड़ है। उसे बहुत जल्दी पॉजिटिविटी में लाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अच्छी चीज़ें पढ़िए, अच्छे विचार की संगत में रहिए, इवेंट्स अपने हिसाब से करिए। अगर आपको डांस में रुचि है तो ऐसे प्रोग्राम देखिए जो आपके मूड को हल्का कर दे, जैसे सीरोटोनिन और डोपामीन, ये सारी जो खुशी के रसायन हैं, हार्मोन हैं, तो उसको सीक्रेट करने के लिए, स्रावित करने के लिए जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो थॉट्स ही है। और थॉट्स आएंगे कब? इवेंट से। अगर मुझे किशोर कुमार का गाना पसंद आता है तो मुझे किशोर कुमार के साथ गाना सुन लेना चाहिए। अगर मुझे जगजीत सिंह जी का कोई गाना पसंद आता है तो मुझे जगजीत सिंह जी का कोई गज़ल सुन लेना चाहिए। अब अगर मेरे को किसी का गाना पसंद नहीं आता तो उसे ज़बरदस्ती ठूसने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए,
क्योंकि वो इरिटेट कर सकता है हमें। तो दोस्तों, हर इंसान के कुछ न कुछ क्या कहा जाए उसे, जनरेटर पॉइंट होते हैं। उस जनरेटर पॉइंट को हमेशा रिचार्ज रखें। जैसे मैंने इस कार्यक्रम का नाम रिचार्ज पॉइंट रखा है, तो ऐसे ही नहीं रखा है। चाहे स्टूडेंट हो, चाहे शादीशुदा पति हो, चाहे कोई भी हो, आप इस प्रोग्राम को देखते रहिए। आज नहीं तो कल आपके सवालों का समाधान ज़रूर मिलेगा। बस एक कष्ट करिएगा मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और अगर कमेंट्स कर दें, अपने विचारों को रख दें, तो मैं बहुत पढ़ूँगा, बहुत सारा चीज़ देख करके उसका निचोड़ आप तक लेके आऊँगा, और निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा और आप रिचार्ज होंगे, और आपके कमेंट से मैं भी रिचार्ज होऊंगा। तो मेरा साथ बनाए रखिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद इतने दूर तक मेरा साथ देने के लिए। अगर आपका सपोर्ट रहा तो चार्जिंग पॉइंट आगे भी आते रहेंगे। बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।